आगे के आपके अगर जो भी सवाल होंगे तो हम आपके सवाल होंगे। में आज जो भगवा पहने हैं, क्या इसका भी कोई मकसद है? देखिए, मेरी गाड़ी के अंदर भगवा भी था, हरा भी था, नीला भी था, पीला भी था, सफ़ेद भी था। अफसोस इस बात का ये हो गया है कि आपने इस देश को रंगों के अंदर बांट दिया है। कोई हुकूमत, कोई संविधान, कोई कानून ये नहीं कहता है कि ये रंग जो है ये किसी एक विशिष्ट जाति से जुड़ा हुआ है करके। मैंने हरा रंग भी पहना हुआ था, अभी मुझे किसी ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते ये रंग ये पहना दिया तो मैंने ये भी पहन लिया है करके। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना, ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं सुमैया जी को जो कि हरे रंग से बड़ा ही तकलीफ थी, उन्होंने कई सवाल उठाए, चार्जशीट को लेकर कंप्लेंट्स भी की। देखिए, अब चूंकि अब आप लोगों ने बात शुरू ही की है तो मैं आप लोगों को कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ बयान आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें से एक दो ही बयान आपको सुनाऊंगा। मैं ज़्यादा ना तो फालतू चीज़ों के अंदर मैं ये करता हूं। तो अगर वापस एक बार, अगर मस्ती तुम लोगों ने कितने भी की, हमारे मस्जिदों के अंदर आके कौन मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर घुसकर तुम्हें मारेंगे। मैं अब मुंब्रा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूं। इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज़ अहमदनगर का एक एमएलए अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला है, हर रोज़ मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं, मुझे ये बताइए। क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर। तो मैं मुंब्रा पुलिस को ये कहना चाहता हूँ, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूँ। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात, धर्म और मज़हब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके। और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब, हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है? मैं उस तोतले से पूछता हूँ, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुंब्रा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूँ, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को? क्या हुकूमत, एक सुनिए पहले, हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंडर में है तो आपने ये दिए है? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके। ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुंब्रा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं करके। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं करके? और मैं एक मर्तबा, आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से, पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप कोई भाषण नहीं दे रहे। ये सुनिए, ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है। ये सुनिए, हटाओ उनको। ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, औरंगाबाद के अंदर हर चौराहे के ऊपर लगाई गई है। क्या लिखा है उसके ऊपर? छत्रपती संभाजी नगर ने भगव्याची शान राखली। तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं की नाही आम्ही हिरवा रंग
मुंब्रामध्ये हे करणार आहे तर इतकं वाईट कि उसके ऊपर आप है तो डराने धमकाने नोटिसेस इश्यू करने की बात कर रहे हैं करके। अब मैं आपके जरिए ये तोतले को बोल रहा हूं कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के दब के झुक के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है करके। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुंब्रा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है, मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। और तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके है तो यहां पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके। तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे कि नहीं साहब ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या है क्या ये। पण साहेब पोलिसांनी आज स्टेटमेंट जारी केले की त्यांनी त्यांच्या वक्तव्याची माफी मागितली, म्हणून माफी मागितली गेली आहे की नाही याचं स्पष्टीकरण आले। देखिए इस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर लाया जा रहा था, उसमें हमने कहीं पर भी आज हमने मीटिंग लेकर ये कहा है कि देखिए हमारी जीत हुई है, हमें लोगों ने है तो आवाम ने है तो कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमने लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमने लोगों के अंदर एक पैगाम देना चाहिए कि साहब इतने सारे लोगों ने हमको वोट दिया है, अब हम मुंब्रा के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुंब्रा का विकास करते वक्त जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर कोई एक जाति के लोग नहीं चलने वाले हैं। जब हम कचरा उठाने वाले हैं तो वो कचरे की बदबू सिर्फ एक समाज को सताती है, दूसरे समाज को सताती है, ऐसा नहीं है। ड्रेनेज अगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है हम मुंब्रा के विकास के लिए, लेकिन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की सता रही थी कि एमआईएम 125 सीटें कैसा जीत गई, गोवंडी के अंदर है तो हमने मुंबई में 8 सीटें कैसा जीत गए हैं, मुंब्रा के अंदर हमने 5 सीटें कैसा जीत गए हैं करके। भाई आप लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि एक यंग लड़की, पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड बच्ची, जिसको कितने दिन सताया गया है उसके परिवार वालों को कि हम टिकट दे रहे, अभी दे रहे, सुबह दे रहे, रात में दे रहे, आधी रात को दे रहे हैं करके, उसमें मेहनत करे, रास्ते के ऊपर आए, लड़े झगड़े, उसके ऊपर पुलिस नोटिस दे रही है। और नोटिस देकर हमने कल साफ कर दिया था, मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है करके उसमें। लेकिन अगर तुम लोकल लेवल के ऊपर कि पुलिस वाले आने वाले हैं, पुलिस वाले आके उठा के लेके जाएंगे, ये करेंगे करके उसके अंदर, तो आज ये स्टेटमेंट शहर का ख़त्म हो चुका है। अब इम्तियाज़ जलील ये स्टेटमेंट देकर जा रहा है और वो तोतले को बोल कर जा रहा है, तू एक बच्ची को बच्ची समझ कर तू समझ ये कर रहा था, अब मेरे खिलाफ तुझे क्या कार्रवाई करने का है कर ले। माफीनामा दिला है कि नहीं? एक लेटर वायरल हुआ है इम्तियाज भाई, एक लेटर वायरल हुआ है जो कॉपी टू किरीट सोबैया है और वो पुलिस ने दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि शहर ने नोटिस के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आकर के स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में लिखित में उस अपने बयान के लिए शहर ने माफी मांगी है। देखिए काय है की शहरला आम्ही प्रश्न विचारला होतो याच्या बाबतीत आणि तिला स्पष्टपणे आम्ही सांगितलं होतं की कोणत्याही प्रकारे आपल्याला माफी मागायची नाही आहे। आणि तिला जे स्टेटमेंट त्यांनी दिलेली आहे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेली आहे की मुंबईला
हिरवा करायचं आहे, मुंब्राला सॉरी. जशा गिरीश महाजन नाशिकला सगळं हिरवं जे होतं ना ते कापण्याची तयारी करत होते ते. गिरीश महाजन को है तो नासिक से है तो हिरवा चाहिए ही नहीं था. पूरी के पूरा नासिक एक साथ आ गया है कि नहीं, बोला साहब हमको हिरवा बचाने का है करके, हरियाली बचाने का है करके उसमें. आप इसको इस नज़रिए से क्यों नहीं देख रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके. और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं करके. आपको हरा ऐसा लग गया कि ये तो कोई तो भी आतंकी शब्द है. ये तो एक कोई तो भी दहशतगर्दी का कोई तो भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है करके उसमें. क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस अपना होर्डिंग लगाकर अगर ये कह सकता है कि छत्रपति संभाजी नगर ने भगवाकरण केलेला आहे करके. इम्तियाज भाई, इसी सवाल में आपने मराठी में जवाब की शुरुआत की थी, वही जवाब हिंदी में दोहराए. पण साहेब प्रश्न हाच आहे की त्यांनी माफी मागितली हे स्टेटमेंट दिलं आहे का पोलीस स्टेशनमध्ये? तर पोलिसांचं अधिकृत पत्र आहे. माफीनामा दिलाय का? आणि पोलिसांनी असं सांगितलं, बाईट पण दिलाय अधिकृत की पत्र आहे. माफीनाम्यामध्ये त्यांनी असं देखील बघा काय आहे की इतकी लाचार, हिंदी वगैरे लाईट असलं मैंने सुनिए, इतनी लाचार मुंब्रा पुलिस को चंद मवाली गुंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होंगे. लेकिन मैं समझता हूं कि मुंब्रा के सीनियर पीआई साहब ने वो तोतले से पूछना चाहिए था कि भाई तू वो बच्ची के बारे में है तो सवाल उठा रहा है, ये तेरा एक वीडियो देखा है क्या करके. सीनियर साहब को मैं भिजाऊं क्या उनका वीडियो, किरीट सोमैया का वीडियो भिजाऊं मैं? तो आप ये इस बच्ची के ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर जितना प्रेशर लेकर आ रहे हैं, अब अगर ये बच्ची को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, मेरे काम का फोकस हट रहा है, इतने ज़्यादा हेट मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ ये किया जा रहा है, एज इफ कोई एक नया टेररिस्ट इस देश के अंदर आ गया है करके. भाई हरे रंग का उन्हें भगवे रंग का बोले है करके. इस देश के अंदर एक नचनिया है, सुनिए, हर दूसरे दिन मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ करके. क्यों? उसके जहेज में आया था हिंदुस्तान. आप बोलते रहेंगे और हम खामोश रहना, ये अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो हमारी एक बच्ची अभी नई नई राजनीति के अंदर आई है, आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और जो जिस लहजे के अंदर सवाल करेगा उसी लहजे के अंदर हम उसको जवाब देंगे. आप भी राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, ऐसे ही सवाल आप भी किया करते थे. शहर के स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट आपको ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है? कोई भी नहीं. इसीलिए तो मैं बोल के जा रहा हूँ ना, शहर ने तो सिर्फ मुंब्रा के बारे में बोली है कि मुंब्रा को हरा करना है. मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूँ, हरा भरा करने की बात कर रहा हूँ, देश में झाड़ लगाने की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहा हूँ. उन्होंने अगर झाड़ लगाने का वर्ड बोला होता तो माना जाता. जरूरी नहीं है ना. हरा बोला गया तो लोगों का यही कमेंट आता है. नहीं, लोगों का नहीं है, कुछ फालतू लोगों का है, जिसको है तो अकल कम होती है ना, वो कुछ ना कुछ तो भी ढूंढते रहते हैं. डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुंब्रा तो बहुत छोटा है, थाने पूरा भगवा है, तो ये छोटे मोटे नेता छोटी मोटी बात क्या करके कर लेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं भगवा पूरा थाना है करके, तो वो जायज़ है, वो जायज़ है, वो लीगल है, वो सब कानून के दायरे में बैठता है. और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुंब्रा हरा है, मुंब्रा हरा भरा है, तो उसमें है तो पूरा कानून का उल्लंघन हो गया है और देश के अंदर कोई गंभीर मुद्दा बचा नहीं है. पिछले कितने दिन हो गए हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात बस टीवी खोलो तो मुंब्रा हरा हिरवा, इसी के अलावा कोई दूसरा अहम मुद्दा बचा ही नहीं है उसमें. इम्तियाज भाई, अभी आप और एकनाथ शिंदे साहब हमको नहीं बताए. अगर एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर मैं मुंह खोला तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी. अब हम चुनकर आए हैं, उनका भी साथ चाहिए. थाने के उन्होंने यहाँ के सर्वे सर्वा है उसमें, लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूँ
भाजपा कब आपको उठाकर फेंकने वाली है, अब इंतजार करिए कितने दिन आप बचे हुए हैं करके। ऐसा दूध में से मक्खी निकालते हैं नहीं क्या? इम्तियाज भाई, शहर की तरफ आते हैं, 5 नगर सेवक मिले इस चुनाव में आपकी पार्टी को, 5 से 25 बनाने की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से एमआईएम? देखिए, हमने अंदर बैठ के है तो यही बात किए है कि हमारे जो बाकी के जो एक पैनल 9,500 वोट एक ने लिया है, 9,000 9,500 लोग, इसका मतलब ये है कि 9,500 लोगों ने आपको अपना नेता कबूल किया है, मान लिया है करके। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रह के आपको काम करना है, और यकीनन ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा और अच्छे तरीके से। और भी मुमरा के अंदर मजलिस कैसे फैल सकती है, देश में कैसे फैल सकती है, हरा भरा मजलिस को कैसा किया जा सकता है, हम करेंगे पूरी तरीके से। एकंदरीत तुमचे जेवढे कॅन्डिडेट होते त्यांनी एकंदरीत 70 ते 80 पर्यंत मतं घेतलेली आहे। किराणा विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा फटका जो आहे तो स्थानिक आमदार जे त्यांना बसू शकतो का? तुमच्या माध्यमातून कुठल्या कॅन्डिडेट जो आहे? आम्हाला काही देणं घेणं नाही, कोणाला फटका बसणार, कोणी टपकणार, कोणाचा काय होणार करके आम्ही आमच्या बाबतीत विचार करणार। आम्ही जिथे निवडून येऊ शकतो आम्ही त्या ताकदीने आम्ही इलेक्शन लढणार। आणि स्वाभाविक आहे, हजारोंच्या संख्येने जेव्हा लोक तुम्हाला मतदान करतं तो हवा बदल रही है ये समजणार। प्रश्न त्याला थोडं बोलून लागतोय, कारण का आव्हाडांच्याच विरोधामध्ये भाषणामध्ये वक्तव्य केली जात होती आणि त्यांच्या ते आमदार आहेत, गिलानीकोटचे ते आमदार आहेत, म्हणून त्यांनी असं विचारलं की आता जी ताकद वाढली आहे शिंदे विधानसभामध्ये एमआयएम तिथे पूर्ण तिथे आपला आमदार निवडून आणलं। इच्छा तर आहे, खूप इच्छा आहे। आमदार काय खासदारकीचाही विचार, खासदारकीचाही विचार, दोनों का पूछना ऐसा है, खासदारकीचाही विचार करू शकतो। क्या है कि एक मर्तबा जीत हासिल होने के बाद आपके भी हौसले बुलंद होते हैं इसमें। आज तक हमारे पास जो नौजवान तबका था, यंगस्टर्स थे, वो मजलिस के साथ जुड़े। अब आज हमारे पास डॉक्टर आसिफ जैसे लोग हैं, के जैसे बिल्डर है, और भी अच्छे अच्छे लोग जो है वो आज मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे साथ, मन्नान भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है। जितना मजलिस के जीतने की हमको खुशी थी, उतना ही अफसोस मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात को लेकर है कि मुंबई में ये 2 सीट जीते कैसा करके। परंतु वो भी नहीं। ज्यावेळी किरीट सोमय्या मुंब्रा पोलीस स्टेशनला आले त्यांनी असं सांगितलं की मुंब्रामध्ये राहणारे जे 20% हिंदू आहेत ते खतऱ्यामध्ये आहे। शेरशेजींनी जे बयान दिला होता, तुमच्या पक्षातल्या कुठल्याही अध्यक्ष असो किंवा इतर नेत्यांनी मुंब्रा पोलिसांना भेट दिली नाही, त्यांनी जाब देखील विचारला आहे की मुंब्र्यातल्या 20% हिंदूंना आमच्या एका ज्या नेत्यांमध्ये वक्तव्य आलं त्यामुळे कुठे धोका नाही असं त्यांनी कुणी विचारलं। अच्छा, मी आपल्याला विचारतो हे प्रश्न, सेहर शेखचं जे स्टेटमेंट आहे ते कोणत्या आधारावर हे महाशय म्हणतात की एका प्रकारे तिने हिंदू लोकांना त्यांनी धमकावले की येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये तुम्हाला इथून आम्ही हाकलून देणार आहे करते। आम्ही असं म्हटलं असते, तिचं स्टेटमेंट असं असलं असतं तर एक हिंदू भाऊ आज आमच्या स्टेजवर सोबत आहे का नाही? असं असलं असतं तर मुंबईमध्ये गोवंडीमध्ये आम्ही विजय ओबाडेला आमच्या पार्टीची धुरा, आमच्या पार्टीची पूर्ण जबाबदारी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये गट नेता म्हणून म्हणजे विजय ओबाडेला त्यांनी स्वीकारली असती। ते तर म्हटलं असतं की साहेब तुमची कॉर्पोरेटरने असं म्हटलेले आहे की आम्ही सगळं हिंदूंना, काही नाही आहे। त्यांना काय आहे की चीप पब्लिसिटी पाहिजे असतं। चीप पब्लिसिटीसाठी ते कोणत्याही खालच्या लेवलवर जातं। आणि भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांना अशी सवय लागलेली आहे कि जहाँ पर भीड़ दिख गई वहाँ पे पहुँच जाओ। उनको मालूम है कि फुकट में मजलिस के नाम के ऊपर कुछ तो मिल जाएगा करके। तर त्याच्यामध्ये आमचे एक अमरावतीची एक बाई आहे, तिला एमआयएम शिवाय काही जमत नाही।